जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, ब्रेन अर्थात हमारा जो ये दिमाग है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा ऊर्जा है जिसका अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो हमारी ज़िंदगी संवर भी सकती है। लेकिन अगर इसका थोड़ा भी गलत इस्तेमाल किया जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इनके बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ हैं शक्ति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो भाई जी। आज एक आम पब्लिक की अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि मन अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके बारे में हमने बहुत कुछ सुना, लेकिन आज तक कभी भी उसका प्रैक्टिकली हमने प्रूफ नहीं देखने की कोशिश की है। आज हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा मन अर्थात जो हमारा ब्रेन है, ये हमारे लिए कितना ज़्यादा शक्ति क्रिएट कर सकता है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि माइंड और ब्रेन बोथ आर डिफरेंट थिंग। अच्छा जी, माइंड हमारा मेटाफिजिकल पार्ट है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। ओके। और ब्रेन जो है हमारा फिजिकल पार्ट है जिसको हम टच कर सकते हैं। जस्ट लाइक फैन, आप फैन को देख पाते हैं पर हवा को देख पाते हैं नहीं। तो जिस चीज़ को हम देख नहीं पाते, हेलन केलर कहते हैं वो दुनिया की सबसे महान चीज़ होती है, सबसे प्रसिद्ध चीज़ होती है, सबसे शक्तिशाली चीज़ होती है। तो हमारा माइंड जो है मेटाफिजिकल है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया एम वर्ड के ऊपर डिपेंड है, एम शब्द के ऊपर पूरी दुनिया डिपेंड है। सबसे पहले देखा जाए तो मैन, मनी, मशीन एंड मटेरियल। आज पूरी दुनिया चारों एम के ऊपर डिपेंड है। पर ये चारों एम किसके ऊपर डिपेंड है? निश्चित तौर पर माइंड के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। आज मैन के लिए कॉलेज है, मनी के लिए कॉलेज है, मशीन के लिए कॉलेज है, बट माइंड के लिए कोई एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है। माइंड के लिए कुछ बूस्टिंग नहीं दी जा रही, माइंड के लिए कुछ एम्पावरमेंट नहीं किया जा रहा है। यदि हम अपने मन को शक्तिशाली बना लें, एक और एम है जिसका नाम है मेडिटेशन। अच्छा। यदि हम मेडिटेशन के थ्रू अपने मन को शक्तिशाली बना लें, मन की रीप्रोग्रामिंग कर लें, तो हम दुनिया की कोई भी बात हो, कोई भी लक्ष्य हो, उसे हम अचीव कर पाएंगे। भाई जी, माइंड इसे ट्रेन कैसे किया जाए? क्योंकि अगर आपने कहा कि ट्रेन करने से हम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तो अगर ये ट्रेनिंग के बारे में आप थोड़ा सा और संक्षेप में बताएं तो हमें बहुत खुशी होगी। माइंड को ट्रेन करने के लिए हम एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, क्राफ्ट। ओके। क्राफ्ट मीन्स सी फॉर कैंसल, आर फॉर कैंसल, आर फॉर रिप्लेस, ए फॉर अफर्मेशन, एफ फॉर फोकस एंड टी फॉर ट्रेनिंग। ओके। सबसे पहले हम कैंसिल की बात करें। यदि हमारे माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हम ट्रेनिंग करने की बात कर रहे हैं, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। जो भी नेगेटिव थॉट आ रहा है तो हम सबसे पहले अपने मन में ही कमांड देंगे, किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं है, मन में ही कमांड देंगे कैंसिल कैंसिल। तो बार बार जैसे कभी भी नेगेटिव थॉट आता है, ट्रिगर होता है, तो हम एक कमांड देते जाएं कैंसिल, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड की, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो जाएगी कि उस थॉट को नहीं लेना है। नहीं, यहाँ पे मेरा एक सवाल है जी। बहुत इजी होता है ये बोलना, क्योंकि जब हम कोई भी नेगेटिव थॉट आता है वो शायद सीरीज में आता है। हाँ। ऐसे में अगर उस चीज़ को हम रोकने की भी कोशिश करें, जैसे कहा जाता है किसी बांध के पानी को अगर रोका जाए और फिर उसे छोड़ दिया जाए तो वो तूफान भी क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे में नेगेटिव थॉट्स को जितना रोकेंगे वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ऐसे में सिर्फ कैंसिल बोलने से तो आई डोंट थिंक ये हो पॉसिबल है, या कोई और तरीका अगर आप बता सके तो। कैंसिल, आपने जैसे कि कैंसिल की बात, मैंने सेकंड वर्ड बोला रिप्लेस। ओके। विद द हेल्प ऑफ दैट, यदि वो थॉट नहीं रुक रहा है, कैंसिल है, कैंसिल कमांड दिया और नहीं रुक रहा है, तो सेकंड कमांड में हम जाएंगे रिप्लेस। अच्छा। रिप्लेस मीन्स यदि सपोज यहाँ पर एक आज तक चैनल चल रहा है, हम आज तक नहीं दिखना चाहते, तो वी विल जस्ट क्लिक द चैनल एंड हम चैनल को बदल देंगे। करेक्ट। इसी प्रकार हमारे माइंड में यदि नेगेटिव चल रहा है तो हम पॉजिटिव को सोचना स्टार्ट करें, हम नेगेटिव के बारे में नहीं सोचे। ये फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हमें चैनलाइज करना है, थॉट को चैनलाइज करना है। जैसे ही हम थॉट को चैनलाइज करना शुरू करते हैं, हमारे संस्था की जो अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका है परम श्रद्धेय दादी गुलजार जी कहते हैं कि आपको थॉट को, यू कैन नॉट स्टॉप द नेगेटिव थॉट,
आपको बस थॉट को टर्न करना है, चैनलाइज करना है। जैसे ही हम पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली नेगेटिव बंद हो जाता है। मैं एक एग्जांपल से स्पष्ट करूंगा। जैसे गंदे पानी का एक बहुत बड़ा टैंकर या एक बहुत बड़ी टैंक भरा हुआ है जी। आपको उसमें अच्छा पानी भरना है, तो क्या करेंगे आप? अच्छा पानी चालू कर देंगे, एक क्षण ऐसा आएगा कि गंदा पानी अपने आप बाहर निकल जाएगा और अच्छा पानी भर जाएगा। बिल्कुल। तो आज जैसे मैं आपको कहूं कि बंदर के बारे में नहीं सोचो, तो बंदर का थॉट सबसे पहले आपके माइंड में आएगा। तो वी कैन नॉट स्टॉप द नेगेटिविटी, वी विल हैव टू थिंक अबाउट पॉजिटिविटी। ऑटोमेटिकली हमें रिप्लेस करना है, चेंज करना है और हमें चैनलाइज करना है। तो जैसे ही हम रिप्लेस कमांड यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉजिटिव थॉट्स उस वक्त तो नहीं आते जिस वक्त नेगेटिविटी होती है, क्योंकि हम पूरी तरीके से डायरेक्शनलेस हो जाते हैं जब नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऐसे में रिप्लेस करने के लिए वो मोमेंट पे मुझे पॉजिटिव थॉट याद भी आए, ये भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में याद रखना कि नहीं, मुझे कैंसिल करके पॉजिटिव थॉट्स को भरना है, तो ऐसे में कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे हमें याद आ जाए कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचना है, ना कि नेगेटिव सोचना है? जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट होता है। तो हम सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दें कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम जीनियस, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, जी। सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा भविष्य उज्जवल है। तो हम 5 कुछ ऐसे पॉजिटिव कैप्सूल, पॉजिटिव इंजेक्शन अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे दें, तो हम ऐसी अफर्मेशन को यूज़ करेंगे ताकि वो पूरे दिन भर वो थॉट हमारे लाइफ को ड्राइव करे। अदरवाइज होता क्या है कि हमने, कहते हैं ना, किसी का चेहरा देख लो या कुछ ऐसी बात सोच लो तो वो दिन भर उसका इफेक्ट होता है। तो हम हर जगह जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर पॉजिटिव थॉट को फिक्स करें। तो बार बार हम अपने सबकॉन्शियस, जो हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो लैपटॉप यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, उसके वॉलपेपर में हम अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन दें ताकि वो इनडायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते रहे और वो हमें रीप्रोग्रामिंग करते रहे। तो इस प्रकार से हम अपने रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इस प्रकार से हम अपने थॉट को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारे पॉजिटिव थॉट की तरफ हमारा माइंड जाएगा। और कहते भी हैं कि यदि हम 1 मिनट पॉजिटिव रहते हैं तो 1 घंटे पॉजिटिव रहने की संभावना बढ़ जाती है। अच्छा जी। तो हमें अफर्मेशन को बहुत अच्छे से यूज करना है, मन ही मन कमांड देते रहना है कि आई एम वेरी पावरफुल, आई एम वेरी सक्सेसफुल, आई कैन क्रैक द वर्ल्ड। जो भी अपने पॉजिटिव माइंड से हम जो भी थॉट करेंगे, ऑटोमेटिकली वो हमारे लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ पे एक सवाल आया मेरे दिमाग में। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में जो हो रहा होता है, मैं समझ रही हूँ कि एफर्मेशन से मुझे फ़ायदा तो होगा, लेकिन अभी की जो सर्कमस्टांसेस है, अभी का जो समय मैं जी रही हूँ ज़िंदगी, वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। जी। शायद ना मेरे पास घर में उतना पैसा है जिससे मैं ज़िंदगी को मैं बोल सकूं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ। शायद मेरे पास उतनी डिग्रीज नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। शायद मेरे पास इतना समय भी नहीं है ज़िंदगी में पॉजिटिविटी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। ऐसे में मैं एफर्मेशंस को कैसे मानूं? क्योंकि जब तक मैं मानूंगी नहीं किसी चीज़ को तो उसका वैल्यू नहीं होता है। अगर मैं ये मानूं ही नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ तो वो चीज़ शायद हमारे लिए असर भी नहीं करेगी। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में प्रॉब्लम चल रही है उससे कैसे डील करें? अगर एफर्मेशन से वो ठीक हो जाता है, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। तो फिर किस तरह से होगा? एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा। हम यदि बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन में रहते हैं तो हम फोकस नेगेटिव में कर रहे हैं, तो हमें हमारे फोकस को शिफ्ट करना पड़ेगा पॉजिटिविटी में। मुझे एक बहुत अच्छी बात चार्ली चैपलिन जी की याद आती है कि जब वो बहुत गरीब थे और वो एक खेत में फार्मिंग की जो भी ड्यूटी करते थे, उस समय वो थॉट रखते थे कि मैं हॉलीवुड का टॉप स्टार बनूंगा, और वो रियल में बन गए। तो हम हमारे माइंड को जैसा दिशा देंगे, जैसे हमारे माइंड को प्रोग्रामिंग देंगे, उस डायरेक्शन में हमारा माइंड जाता है। यदि हम अपने माइंड को डायरेक्शन ही नहीं दे रहे हैं कि क्या करना है, तो डेफिनेटली वो हमारा माइंड तो एक बच्चा है। यदि बच्चे को बताया नहीं गया कि क्या करना है तो बच्चा कुछ भी करेगा। जैसे यहाँ पर आएगा, सेट में आ गया, गुलाब का फूल उठा सकता है, पानी की बोतल उठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। पर उसको बता दिया गया कि ये प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम यू कैन चेंज योर लाइफ, आप आपकी लाइफ को बदल सकते हैं जी। और उसके पिताजी वहाँ बैठे हैं और उसको बता देते हैं, इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, तो वो शांति से बैठेगा। इसी प्रकार हमारा माइंड एक बच्चा है। यदि उसके हाथ में चाकू है, आपको चाकू लेना है, तो आप क्या करेंगे? चॉकलेट दे देंगे। इसी प्रकार पॉजिटिव देते जाएं, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड उस चीज़ में एक सेट हो जाएगा, बोलेंगे रम जाएगा, और ऑटोमेटिकली हमारे
माइंड की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग हो जाएगी। शिफ्ट को चेंज करना पड़ेगा, चैनल को चैनलाइज करना पड़ेगा, हमारे चैनल को बंद करना पड़ेगा, गैर शिफ्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, हमारा यदि फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन नेगेटिविटी में है तो नेगेटिविटी को हम और अट्रैक्ट कर रहे हैं और खींच रहे हैं। ओके जी भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि एक सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स एक साथ में ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज़ भी है। ऐसे में कंप्लीट नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिविटी का दिया कैसे जलाया जाए? एक बहुत अच्छी बात, सबसे पहली बात, वाई वरी। मैंने एक बहुत अच्छी बात अपने प्रोग्राम में भी बताई थी और मैं बताता हूँ अक्सर मेरे प्रोग्राम में, वाई वरी। आपके पास कोई प्रॉब्लम है, सबसे पहले देखना आपके पास कोई प्रॉब्लम है, यस और नो। यदि आपके पास कोई प्रॉब्लम है उसके लिए आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यस और नो पूछना है। कर सकते हैं तो क्यों चिंता करना है, और नहीं कर सकते तो क्या चिंता करके क्या कर लेंगे। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। तो चिंता करने से हम सक्सेस को नहीं पा सकते हैं। चिंता करने से हमारा अटेंशन, हमारी माइंड पावर, पूरा जो हमारा माइंड का फोकस है वो नेगेटिविटी में चला जाता है। तो हमें क्या करना है, चिंता को एक साइड रखकर, चिंता को एक किनारे में रखकर पूरा फोकस पॉजिटिविटी में रखना है। ये मतलब नहीं है कि हमारे पास हम किस कंडीशन में जी रहे हैं, हमारे पास क्या नेगेटिविटी है। हमें पॉजिटिविटी की तरफ जब हम फोकस करते हैं, हमारा जब फुल फोकस हमारा पॉजिटिविटी की तरफ होता है तो ऑटोमेटिकली हम उस दिशा में जाते हैं। और कहते हैं एक पॉजिटिव थॉट हजारों नेगेटिव थॉट के बराबर होता है। इतना पावर है पॉजिटिव थॉट में। जी जी भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि हम तो बहुत पॉजिटिव हैं, मैं चाह भी रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी बदले, मैं अपने माइंड पर कंट्रोल करना भी सीख गई हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी फैमिली उस बात को उतना ज़्यादा पॉजिटिवली लेती नहीं है। अब मैं अगर एक एग्जांपल के तौर पे बोलना चाहूँगी कि मैं खुद तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। आज सपोज़ मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ जो काम करती है, जॉब पे जाती है, 9 to 5 जॉब करके घर आती है, लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो इतने ज़्यादा नेगेटिव हैं कि उनकी हर बात से मुझे हर्ट होने लगता है। ऐसे में नेगेटिविटी को किस तरह से ओवरपावर करके पॉजिटिव अपने हस्बैंड को बनाया जाए, ऐसे में क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि आपका रिमोट कंट्रोल कहाँ है। ओके यदि आपने अपना रिमोट कंट्रोल किसी को दे रखा है तो आप अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। तो आप अपने अंदर जाएं, अपने इनर वर्ल्ड में जाएं और देखें कि आपने अपना रिमोट कंट्रोल किस किस को देकर रखा है। यदि हमने हमारा रिमोट कंट्रोल किसी को देकर रखा है तो वो हमें एक कठपुतली के माफिक नचाएगा। सपोज एक कठपुतली है और जिसके कंट्रोल 100 लोगों के हाथ में है, 1000 लोगों के हाथ में, उस कठपुतली की हालत क्या होगी। इसी प्रकार यदि मैंने अपना रिमोट कंट्रोल मेरे ब्रदर को देकर रखा है, बॉस को देकर रखा है, किसी फ्रेंड को देकर रखा है, किसी और को देकर रखा है, तो वो मुझे अपने अनुसार ड्राइव करेगा। वो मुझे अच्छी कमांड देता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, कभी साइड के बटन दबाता तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, नाराज हो जाता हूँ। अर्थात मेरा रिमोट कंट्रोल, मेरी जो मैं टीवी हूँ, मेरा रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है, वो मुझे ड्राइव कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रिमोट कंट्रोल खुद अपने हाथ में होना चाहिए। अपने अंदर जाना है और देखना है कि मेरा रिमोट कंट्रोल किस किस के हाथ में है और अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है सबसे पहले। यदि हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है और परमात्मा के हाथ में है तो हम अपनी लाइफ में 101% सक्सेसफुल हो सकते हैं। पर हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है तो वो खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा, उसने जो बटन दबाया उसके अनुसार मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा। तो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जैसे आपने कहा कि वो यदि आप हर्ट हो रहे हैं तो हर्ट क्यों हो रहे हैं। सबसे पहली बात है कि क्या आपको कोई हर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, वो कर रहे हैं हमें हर्ट हर दिन। अगर देखा जाए किसी भी व्यक्ति की, अगर मैं एक नॉर्मल रिलेशनशिप क्या आपको कोई हर्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता अगेन है। फिर से अपने अंदर जाइए। फिजिकली कोई किसी को हर्ट कर सकता है पर मेंटली कोई किसी को हर्ट नहीं कर सकता। बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा बुद्ध जी की। बुद्ध जी एक बार मेडिटेशन में बैठे थे और मेडिटेशन में, बहुत डेप्थ मेडिटेशन में, वो परमात्मा से रिसीविंग पावर को रिसीव कर रहे थे। एक व्यक्ति आते हैं और बुद्ध जी को बोलते हैं, 1000 गालियां देते हैं बुद्ध जी को, तुम ऐसे हो, आप ऐसे हो, अब ऐसे हो, 1000 गाली देते हैं और बुद्ध जी उनका कोई रिप्लाई नहीं करते हैं और मेडिटेशन की डीप अवस्था में रहते हैं। 1 घंटे के बाद बुद्ध जी आंख खोलते हैं और वो व्यक्ति फिर उनके सामने आता है, बोले मैंने आपको 1000 गाली दी, मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको वो कहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले आपने दिया, मैंने नहीं लिया तो किसके पास गया। इसी प्रकार किसी ने आपको नेगेटिविटी दिया और आपने कैंसिल कमांड यूज किया,
आपने उसे रिसीव ही नहीं किया, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग ही नहीं की, तो किसके पास गई? हम क्या करते हैं, कोई कुछ बोल देता है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हमारे माइंड की रीप्रोग्रामिंग करते हैं, नेगेटिव प्रोग्रामिंग करते हैं और खुद को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। ओके। तो सबसे पहली बात तो हमें एक फिल्टर लगाना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। वी विल हैव टू यूज वन एंटीवायरस फिल्टर। अदरवाइज क्या होगा कि पहले कहते थे कि बोलने के पहले सोचो, अब वो जमाना अप्रचलित हो गया, पुराना हो गया। अब कहा जाता है सोचने के पहले भी सोचो, कि जो आप सोच रहे हैं वो आपकी जिंदगी बन रही है। जैसे कि हमारा शो है जिंदगी बने आसान, तो जिंदगी कब आसान बनेगी कि सोचने के पहले भी सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। राइट थिंकिंग करना है, नेगेटिविटी आने ही नहीं देना है। यदि जहां भी नेगेटिविटी आएगी वो वायरस का काम करेगी। अच्छा। इस टेक्निक को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे। जी भाई जी, कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बात की थी रिमोट कंट्रोल की, कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम पॉज का बटन दबा देते हैं, जिसका मतलब मेरा ये कहने का अर्थ है कि ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम रुक जाते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते जी। हमें लगता है कि ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी जी। ऐसे में अपने आप को किस तरह से रीप्रोग्राम करके फिर अपने आप को उस पॉज के बटन को प्ले के बटन के अंदर कन्वर्ट किया जाए? बिल्कुल राइट है। सबसे पहली बात तो हमारा फोकस जो होना चाहिए पॉजिटिविटी पर होना चाहिए। हम हमारी ज़िंदगी को विजुलाइज ही ऐसा करें कि हमारा जीवन बहुत अच्छा होने वाला है, हमारे जीवन में बहुत सुख आने वाला है। हम ऑप्टिमिस्टिक हो, आशावादी हों, भले ही नेगेटिविटी वर्तमान की स्थिति में हो। आपने देखा होगा जब हम कोई चढ़ाई चढ़ते हैं तो उस समय हमें ज़रूर मेहनत लगती है, मशक्क़त लगती है, बट आने वाले कुछ समय के बाद हमें ढलान मिलती है, उतार मिलता है। तो इसी प्रकार परिस्थिति आएगी, पर उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आएंगे। जैसे कि हम किसी रेलवे स्टेशन में हैं, परिस्थिति रूपी रेल आएगी और जाएगी, हमें उसमें स्टक नहीं होना है, हमें उसमें रुक नहीं जाना है, हमें कभी उसमें पॉज के बटन नहीं दबाना है। आएगी परिस्थिति, जाएगी, बातें आती हैं और जाती हैं, हमें बातों को पकड़ कर नहीं रखना है। लोग अक्सर देखा गया, लोग बातें होती हैं और लोग बातों को पकड़कर ज़िंदगी बिता देते हैं। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में जहाँ पर भी बड़े बड़े सेमिनार करवाता हूँ रिलेशनशिप हीलिंग के, तो उसमें देखा गया कि कई लोग अपनी बातों को 50 साल से पकड़ कर रखे हैं, कोई ने 20 साल से पकड़ कर रखा। बातें हुई सिंपल बात, कुछ नहीं, कभी उनके बच्चों ने कुछ कह दिया, कभी पिताजी ने कुछ कह दिया, छोटी सी बात। जैसे कि होता क्या है, कोई कुछ कह देता, सपोज मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ये नहीं करना है, उन्होंने क्या कहा, ये नहीं करना है। अब मैंने अपनी मेंटल रीप्रोग्रामिंग क्या, नेगेटिव प्रोग्रामिंग क्या की कि मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं करते हैं इसलिए बोला ये नहीं करना है, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे पिताजी इस प्रकार की थिंकिंग रखते हैं, मेरे पिताजी मेरी बहन को प्यार करते हैं, मेरे पिताजी मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पिताजी मुझे चाहते नहीं हैं। मैंने इतने जाल बुन लिए, इतना नेट मैंने तैयार कर लिया। अब मुझे जो पिताजी जो दिख रहे हैं ना, अब मैं उस गॉगल से, उस चश्मे से पिताजी को देख रहा हूँ। पिताजी मुझे 100% पॉजिटिव एनर्जी भी देंगे ना, बट मैं नेगेटिव एनर्जी के तरीके से, नेगेटिव फीलिंग के तरीके से पिताजी को देख रहा हूँ, तो मेरा दृष्टिकोण पिताजी की तरफ हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो वो चश्मे को उतारना है। बात हुई क्या थी, व्हाट हैपन, हुआ क्या था, छोटी सी बात थी। पिताजी ने कहा बच्चे ये नहीं करना है। ये नहीं करने का मतलब होता है ये नहीं करना है, और कुछ मतलब नहीं होता कि आप अच्छे नहीं हो, आप बेकार हो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो पिताजी ने कहा ही नहीं। ये किसने किया, मेरी मेंटल प्रोग्रामिंग मैंने खुद की। इसी प्रकार लाइफ में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप में देखा जाए, कोई कुछ कह देता है, उसके बाद का जो नेगेटिव फैक्ट है वो मैं खुद तैयार करता हूं। तो जैसे कि हमने बताया एफ फॉर फोकस, सी बताया कैंसिल, देन रिप्लेस, देन अफर्मेशन, देन फोकस। हमें हमारी लाइफ में फोकस होना पड़ेगा। जब तक हमारी लाइफ में फोकस नहीं है, क्या हम ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं, तो हमें सबसे पहले फिल्टर क्रिएट करना पड़ेगा। जो हम ले रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ पॉजिटिविटी जाए। और जब भी हम जो भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे माइंड को देखना है एक टेक्निक के द्वारा जिसको कहते हैं WCM, वॉच योर माइंड, कैच योर माइंड एंड देन मैच। वॉच करना मेरा माइंड कहाँ है, कैच करना है एंड देन मैच करना है। अदरवाइज क्या होगा कि फिजिकली हम प्रेजेंट हैं, मेंटली कहीं और हैं, तो सक्सेस नहीं पा सकते, नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फोकस रहना है, WCM टेक्निक यूज करना है, वॉच करना है, कैच करना है एंड देन मैच करना है। उसके बाद कहा जाता है यदि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन तक, 21 डेज तक ट्रेन कर लें,
बार बार पॉजिटिविटी में, सबकॉन्शियस माइंड में अफर्मेशन दें और जो हम चाहते हैं वो करें, जो हम हमारी लाइफ में हम नहीं चाहते हैं वो ना करें। तो बार बार हम यदि वही टेक्निक को यूज़ करते हैं तो एक छोटे छोटे धागे से एक रस्सी और बड़ा रस्सा तैयार हो जाता है। वो हैबिट हमारा संस्कार बन जाता है, और जब वो संस्कार बन जाता है तो हमारे लाइफ की ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग होने लगती है, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग होने लगती है। फिर हमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम क्राफ्ट टेक्निक को यूज़ करें, हम अपनी लाइफ में निश्चित तौर पर पॉजिटिव रह सकते हैं और पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। भाई जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। ये एकदम सही कहा आपने कि माइंड अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। उसे अगर हम सही तरीके से क्राफ्ट टेक्निक, जिसके बारे में आपने आज इंट्रोड्यूस कराया हमें, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीका है अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए। और ये ट्रेनिंग अगर हमने कर ली तो ज़िंदगी में हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने एक नया तरीका सीखा। हमने जाना कि किस तरह से हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि अगर क्राफ्ट टेक्निक को हम अपनी ज़िंदगी में अपनाएं तो हम महसूस करेंगे कि कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में है उसका आप सामना कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि अगर हम दूसरों की बातों को अपने मन में ना रखें, हमें कहीं ना कहीं ये जानने की ज़रूरत है कि अगर हमारे मन में कोई नेगेटिविटी आ रही है तो उसे कैंसिल करके अगर आप पॉजिटिव थॉट को डालेंगे उसके अंदर, तो आप महसूस करेंगे कि आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913 487।